नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ग्वालियर का गूगल बॉय। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मालवा के एक ऐसे बच्चे से जिससे आप ग्वालियर का गूगल बॉय कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, जी मीडिया ने हरियाणा के कौटिल्य को खोजा था और प्रतिभाओं की उसी खोज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्वालियर के जैत्र शर्मा को, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जैत्र पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, बशर्ते वक्त रहते माँ बाप उसकी पहचान कर लें। ग्वालियर का जैत्र भी उन्हीं में से एक है जिसने अपने माँ बाप के मेहनत में जान डाल दी और आज उसके पास हर उस सवाल का जवाब है जो आपके जहन में आ सकता है। 4 साल के जैत्र के पास देश दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी है। जी मीडिया को जब जैत्र के बारे में पता चला तब हमने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई और पहुंच गए इस नन्हे बच्चे के घर जिसे गूगल बॉय के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। शुरू कर दिया हमने सवालों का सिलसिला, खुलने लगे सवालों से भरे रजिस्टर और जैत्र खेल खेल में उन सवालों का जवाब देता रहा जिन्हें सुनकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। बताओ फिर अल्जीरिया की कैपिटल? अल्जीयर्स। ओके, अंगोला की? लुआंडा। बेनिन की? पोर्टो नोवो। बोत्सवाना की? गेब्रोन। बर्किना फासो की? वागडो। बुरुंडी? बुजुम्बुरा। अफगानिस्तान? काबुल। आर्मेनिया? येरेवन। पाकिस्तान? इस्लामाबाद। कैमरा किसने बनाया? कहाँ है कैमरा? कैमरा ये रहा ना, कैमरा चल रहा है। जॉर्ज ईस्टमैन। ये रहा। हाँ तूने ये। हाँ, 3D प्रिंटर किसने बनाया? 3D प्रिंटर। रखल। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ओथेलो किसने लिखा है? ओथेलो? हाँ, ओथेलो। विलियम शेक्सपियर। जैत्र के माता पिता का कहना है कि ये किसी भी चीज को फौरन याद कर लेता था, जिसके बाद इसकी जानकारी पर ध्यान देना शुरू किया गया। तरह तरह के चार्ट्स दीवारों पर टांग दिए गए, जानकारियां बढ़ती गईं, उम्र का तकाजा बौना हो गया जैत्र शर्मा की जानकारियों के आगे। इतिहास, भूगोल, विज्ञान के तमाम सवाल जैत्र को अब खेल जैसे लगते हैं। अगर ये बारकोड शब्द याद कर सकता है तो सारे शब्द याद कर सकता है धीरे धीरे। फिर मैंने उसको नए नए वर्ड याद कराने शुरू किए, नए कैपिटल्स और ये इंडिया के कैपिटल्स, वर्ल्ड के कैपिटल्स, धीरे धीरे उनकी लिस्ट बनाई और एक एक करके उसको बताना शुरू किया। अभी एक दिन में अगर हम उसको 10 बताते थे तो नेक्स्ट डे वो मैं 5 से 7 इजीली बता देता था। पापा की उंगलियों को पकड़कर जानकारियों के दिलचस्प सफर पर काफी आगे निकल चुका है जैत्र। छोटी सी उम्र में बच्चे की इतनी जानकारी को देखकर शर्मा दंपत्ति को उम्मीद है कि उनका बेटा सफलता की तमाम सीढ़ियों को चढ़ते हुए सबसे ऊंचे मकाम पर एक दिन जरूर नजर आएगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। जी हाँ, तो पहले जी मीडिया ने हरियाणा के कौटिल्य को खोजा था और अब उसी कड़ी में एक और नया नाम शामिल है, ग्वालियर के जैत्र शर्मा को। इस वक्त सीधे हम रुक करेंगे। जैत्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जैत्र के पिता प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जैत्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी प्रमोद जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हेलो जी प्रमोद जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, हमारे साथ जैत्र भी मौजूद है। जैत्र, 4 साल। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जैत्र, आपकी उम्र मात्र 4 साल है, 4 इयर्स के हो आप। कैसे करते हैं इस तरीके का कमाल आप? जी, तो जैत्र के यहाँ पे फादर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जैत्र बेहद नटखट है और कहते हैं कि नटखट बच्चा भले ही चंचल जरूर है लेकिन सारे जो रिकॉर्ड्स है कहीं ना कहीं वो तोड़ के रखा है। मात्र 4 साल की उम्र है इस बच्चे की, लेकिन अगर आप इतिहास के सवाल पूछें या फिर कुछ भी पूछें ये तुरंत जवाब देगा। प्रमोद जी, सबसे पहले बात, क्योंकि जाहिर है उम्र मात्र 4 साल की है इस बच्चे की, आके कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आप लोगों ने कब परखा कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से बेहद अलग है? एक्चुअली क्या था कि जब भी हम लोग कहीं कुछ सामान लेने जाते थे तो जो ये बारकोड होता है ना सामान के पीछे। हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, बोले आप।
हाँ, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि पापा ये क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है, ये कैसे बनता है। कोई भी चीज मतलब कुछ भी घर में रखा हो तो पूछता है पापा ये कहाँ से आया, ये किसने बनाया, इसको कैसे कैसे खाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इसकी जब समझ में आई तो फिर हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि अगर ये इतने सारे क्वेश्चंस करता है तो इसके जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है। और हमने उसको ढूंढना शुरू किया। जैसे इसने पूछा कि बारकोड क्या होता है, तो हमने इसको बताया ये ऐसे सामान के पीछे होता है, तो इसने इसको याद किया, समझा। और उसके बाद फिर हमने जब रियलाइज किया कि इसको तुरंत कोई भी चीज याद हो जाती है, मतलब हमने अगर एक बार बताया तो उसको याद हो गया, वो वर्ड याद हो गया, तो फिर हमने उसके ऊपर काम कर, मतलब हमें लगा कि ये अगर याद कर सकता है तो फिर धीरे धीरे उसको हमने कैपिटल्स बताना शुरू की। कैपिटल्स के साथ फिर इंडिया की कैपिटल्स, वर्ल्ड की कैपिटल्स, कई डिफरेंट इन्वेंशंस, बुक्स के नेम, ऑथर्स के नेम, तो उसके साथ ये मेमोरी है कि वो एक बार में अगर उसको बता दो, एक या दो बार में, तो उसको नेक्स्ट डे उसको अगर हम 10 वर्ड बताते हैं तो उसको नेक्स्ट डे उसको 7 से 8 वर्ड याद हो जाते हैं। तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर अस आल्सो कि किस तरीके से वो इन चीजों को याद कर रहा है, किस तरीके से वो इन चीजों को बता रहा है और तुरंत उसको कैप्चर कर रहा है। ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था काफी। और हमने इसके ऊपर फिर काम किया तो वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब वो बहुत जल्दी इसको कैप्चर करता चला गया। बिल्कुल, तो आपके लिए सरप्राइजिंग है और ये हमारे जो दर्शक हैं वो खुद भी इस बच्चे को देख सकते हैं। जाहिर है जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और मात्र 4 साल की उम्र, ये आप समझ सकते हैं कि बारकोड से लेके या फिर इतिहास के किसी पन्ने को आप पलट कर देख ले, पूछ ले इस बच्चे से, ये तुरंत उसका जवाब देता है। एक और सवाल यहाँ पे प्रमोद जी ये है कि कब ये चीजें फील हुई, क्योंकि जाहिर है 4 साल उस वक्त बच्चे ABCD सीखते हैं और प्ले स्कूल में भेजते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को। कब ये चीजें ज्यादा आपको महसूस हुई कि हमारा बच्चा थोड़ा अलग है और इसको आगे और इनहेंस करने की जरूरत है? ये चीजें अभी कुछ वक्त पहले ही मालूम चली, जस्ट 4 और 5 मंथ बैक, कि हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये चीजों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रहा है और बहुत जल्दी याद कर रहा है, वर्ड्स को बहुत जल्दी कैप्चर कर रहा है। तो फिर हमने उसको ध्यान देना शुरू किया। और अभी अगर हम बात करें तो ये इस समय जिस तरीके से इसने वर्ल्ड मैप को मेमोराइज किया हुआ है, जिस तरीके से इसने वर्ल्ड मैप को बताता है, वो इस उम्र पे इस समय दुनिया में कोई भी इस तरीके से इस वर्ल्ड मैप को बता नहीं सकता जिस तरीके से ये बताता है। ये डैम श्योर है जी, क्योंकि इसको पूरा वर्ल्ड में किसी भी जगह, वर्ल्ड की किसी भी कैपिटल पे, किसी भी कंट्री पे आप हाथ रख दीजिए। बिल्कुल प्रमोद जी, हमें इंतजार है जैत्र से ही सीधे हम बात करें और जैत्र ही बताएं कि कब उनको इस चीज का रियलाइज हुआ कि वो दूसरे बच्चों से बेहद अलग है। और उनसे हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि कृपया आप जैत्र को सामने लेके आए। या डेफिनेटली, हाँ आप जैत्र आप सुन पा रहे हैं हमें? बताओ अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? ओके सोना, बताओ अल्जीरिया की, आप सुन पा रहे हो? नहीं प्रमोद जी, आप ही अपने बच्चे से कुछ भी पूछ के बताएं ताकि हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार करें कि इस गूगल बॉय को हम सुने। उसको आप बताइए सोना की उसकी कैपिटल क्या है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, बताइए जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में, और हमारे साथ लगातार प्रमोद शर्मा मौजूद हैं और साथ ही साथ जैत्र हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करेंगे कि हम दोबारा जैत्र से आपकी बात करा पाए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आज हम आपको मिलवा रहे हैं ग्वालियर के गूगल बॉय से। जैत्र शर्मा इनका नाम है और मात्र 4 साल उम्र है इस बच्चे की और 4 साल की उम्र में इस बच्चे ने कमाल किया। जी हाँ, लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जैत्र शर्मा और उनके पिताजी हमारे साथ प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं उनसे खासतौर पर जैत्र से हम बात करने की लगातार भी। और प्रमोद जी, अब क्या जैत्र हमसे बात कर सकते हैं? बोलो जैत्र, आपको कार्टून पसंद है? कार्टून देखते हैं आप? टॉम एंड जेरी पसंद है आपको? थोड़ा इरिटेट हो रहा है,
जैत्र, आप टॉम एंड जेरी देखते हैं? क्यों, आप कौन सा कार्टून देखते हैं? वो बोल रहे हैं, पूछ रही बताइए कौन सा कार्टून देखते हैं? टॉम एंड जेरी देखते हैं ना? छोटा भीम देखते हैं? बताइए। तो लगातार हम कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे जैत्र से आपकी बात करा पाए। और अच्छा ठीक है, जैत्र के एक काम करो, मम्मी और आप पापा हमको दोनों बताओ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की नहीं बतानी? नहीं बतानी? और अच्छा चलिए बता दो आप। जैत्र की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैत्र की मम्मी से बात करते हैं। महाभारत किसने लिखी है? एक सवाल आपसे भी ये है, क्योंकि जाहिर है आप अच्छा तो ये बताओ मम्मा को कि नेशनल वर्ड कौन सा है? नेशनल वर्ड कौन सा है सोना? बताओ जल्दी, नेशनल वर्ड कौन सा है? नेशनल वर्ड, वेरी गुड। और उथेलो किसने लिखा है? उथेलो किसने लिखा है? उथेलो, अच्छा। अच्छा बताओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।